गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग देखेंगे आज एसिड बेस एंड साल्ट्स पार्ट 5 में। तो इस टॉपिक में हमको देखना है मोर अबाउट साल्ट के बारे में डिटेल हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें साल्ट की, तो सिंपल साल्ट जो होता है कॉमन साल्ट, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड। दिस इज द कॉमन साल्ट भी बोलते हैं इसको। एंड इट्स अ फेमिलियर नेम इज टेबल साल्ट। एक और इसका नाम होता है टेबल साल्ट। दिस साल्ट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड with strong acid hydrogen chloride, then it's form NaCl sodium chloride and H2O. This is the laboratory method for preparation of common salt, and in this process when sodium hydroxide, this is sodium hydroxide, react with hydrogen chloride to form sodium chloride. तो आप लोगों ने ये देखा कि कितनी आसानी से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं, जिससे हमारा कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड लैब में ऑब्टेन्ड हो जाता है और जिसके साथ साथ वाटर भी बनता है। तो ये सिंपल मेथड है कॉमन साल्ट फॉर्म करने का। वैसे यदि हम लोग बात करें कॉमन साल्ट की, तो कॉमन साल्ट जो होता है वो रॉ मटेरियल के रूप में सी से, यानी सी में जो होता है उससे बनाए जाते हैं सी वाटर से। सी वाटर को एक जगह पे कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर कुछ दिनों तक वहाँ पे उसको इवोपरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। आफ्टर इवोपरेशन वो जो होता है एक रॉ मटेरियल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और उस रॉ मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं कि रिफाइन करते हैं, जिससे हमको सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन हो जाता है। तो ये दूसरा मेथड था जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड भी बोल सकते हैं, यानी कि बहुत बड़े इंडस्ट्रीज में कॉमन साल्ट बनाने के लिए इन सब मेथड का सी वाटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मेथड है लैब में यूज़ किया जाता है, और जो मेथड अभी हमने आपको बताया है सी वाटर से, वो मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल मेथड में, यानी बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में साल्ट बनाने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा मोर अबाउट द सोडियम क्लोराइड साल्ट के बारे में। हम फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में यदि बात करें, बहुत ज़्यादा साल्ट के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पे हम लोग। सिंपली द पीएच ऑफ द साल्ट इज 7। सामान्य तौर पे जो पीएच स्केल पे जो पीएच होता है साल्ट का, वो न्यूट्रल होता है, 7 होता है। कितना होता है पीएच? 7 होता है, न्यूट्रल होता है साल्ट। ठीक है, लेकिन साल्ट जो होता है यहाँ पे जनरली 2 टर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है हमारा एसिडिक साल्ट, दूसरा होता है बेसिक साल्ट, है ना। सिंपल है। साल्ट जो है इसका पीएच कितना होता है साल्ट का? 7 होता है। अब हम लोग देख रहे हैं एसिडिक साल्ट। तो पीएच स्केल पे हमने देखा था बच्चों कि जिसका पीएच, ठीक है, 7 था, वो न्यूट्रल सबस्टेंस था, यानी साल्ट था। और 7 से यदि पीएच कम था, लेस था, तो वो क्या था? एसिड था। और 7 से अधिक था तो क्या था? बेस था। तो उस पीएच स्केल पे हम लोग देखते हैं, उसके बेस पे ही समझेंगे हम लोग यहाँ पे कि एसिडिक साल्ट होता क्या है। तो एसिडिक साल्ट एक ऐसा साल्ट होता है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिला होता है। यानी इसका फॉर्मेशन कैसे होता है?
Simply we can say that the salt which is formed by the reaction of strong acid and weak base is known as acidic salt, and the pH value of this salt is less than 7, और इसका pH वैल्यू जो होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। चलिए यदि हम लोग बात करते हैं बेसिक साल्ट की, तो बेसिक साल्ट का जो pH वैल्यू होता है, बेस का pH वैल्यू होता है 7 से अधिक होता है, तो बेसिक साल्ट का भी कॉमनली 7 से थोड़ा सा अधिक ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें यदि बेसिक साल्ट के बारे में, तो बेसिक साल्ट जो है यहाँ पे व्हेन, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, व्हेन द स्ट्रॉन्ग बेस इज रिएक्ट विथ वीक एसिड टू फॉर्म बेसिक साल्ट एंड द pH वैल्यू ऑफ दिस साल्ट इज मोर देन 7, स्लाइटली मोर देन 7, थोड़ा सा अधिक होता है 7 से, ठीक है। और एसिडिक साल्ट का जो pH होता है 7 से थोड़ा सा कम होता है, और इसका थोड़ा सा क्या होता है, अधिक होता है। तो ये दो साल्ट के बारे में हमने देखा। अब जनरली हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो साल्ट से बनाए जाते हैं, ठीक है। डिटेल्स अबाउट द साल्ट और भी साल्ट्स के बारे में आप लोग अगली क्लासों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बस इतना ही साल्ट के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे बात हमको ये करना है कि इस साल्ट से कौन कौन से कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो साल्ट जो होता है वो हमको देखते हैं सी वाटर से एक रॉ मटेरियल के रूप में प्राप्त होता है, और उस रॉ मटेरियल से हम लोग क्या करते हैं, बहुत डिफरेंट प्रकार के साल्ट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे ब्लैक साल्ट, वाइट साल्ट, बहुत सारे साल्ट्स होते हैं जो बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सबसे फर्स्ट कंपाउंड जो आप लोग के सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, स्टडी करना है, वो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कंपाउंड्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू एंड इट इज प्रिपेयर फ्रॉम साल्ट, और ये साल्ट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, दिस द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड विच इज मेड फ्रॉम साल्ट एंड द फर्स्ट कंपाउंड in your chapter inorganic compound, its chemical name is sodium hydroxide। तो केमिकल नेम क्या है बच्चों इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसको हम लोग कॉमन नेम में कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब यदि हम लोग बात करें इसके प्रिपरेशन की कि बनाया कैसे जाता है, ये तो सिंपल हम लोग देखते हैं कि इसको बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग लैब में क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए कंटेनर, एक कंटेनर लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी को इंक्लूड कर देते हैं कंटेनर में। और आप लोग को पता है कि बैटरी का 2 पोल होता है, पहला पोल जो होता है, पहला साइड होता है, उसको हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल, और सेकेंड टर्मिनल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के हम लोग बोलते हैं एनोड, पता होगा आप लोगों को, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं, निगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड। क्लियर। अब होता क्या है इसमें कि यहाँ से हम लोग ब्राइन क्या है ये भी जान लें हम लोग। द ब्राइन इज नथिंग बट इट इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है, यानी वाटर के साथ जब हम लोग इसको मिक्स कर देते हैं तो उसी को ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्राइन को हम लोग इसमें इन कराते हैं। ब्राइन का मतलब क्या है, NaCl, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, इसको इन कराते हैं यहाँ से। ये जब इसमें एंटर करता है, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड और H2O दोनों करंट इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक होने लगते हैं, और जब ये ब्रेक होने लगते हैं तो इसमें से जो क्लोरीन है निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो वो
कैथोड के तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो दो चीज़ें, क्लोरीन लिबरेट होता है किस पे, एनोड पे, तो यहाँ से आपका क्लोरीन गैस ऑब्टेन हो जाता है Cl2, और एनोड कैथोड पे लिबरेट होता है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन को लिबरेट करके और यहाँ से जो गैस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। और फाइनली आपका यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल, आसानी से समझ सकते हैं आप लोग को। एक कंटेनर लेना है, फिर बैटरी लेना है, बैटरी को दो टर्मिनल है, पहला पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कैथोड बोलते हैं, निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड और निगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं ब्राइन सॉल्यूशन को इन कराते हैं, इससे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस होता है जिसके द्वारा यहाँ पे NaCl और H2O टूट जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, H+Cl -Na+ में जैसे ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाता है और क्लोरीन यहाँ पे। इसके रिएक्शन को देखा जाए यदि, तो रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे NaCl + H2O and it's convert into the by electrolysis process। इस प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और ये कन्वर्ट होके बनाता है हमारा NaOH एक्वस। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखेंगे NaOH और प्लस क्या बचेगा हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है साथ साथ में। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के फॉर्म में यहाँ से H2 गैस के रूप में और Cl2 गैस के रूप में बन के, और फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, लिबरेट होने लगता है। तो वही जो है यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकल रहा है। तो हमने ये देखा कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कैसे इसका प्रिपरेशन होता है। अब यदि हम लोग बात करें कास्टिक सोडा की, तो कास्टिक सोडा का यूज़ जनरली जो होता है बहुत ही ये कोरोसिव बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जनरली इसका इंडस्ट्रीज में जो होता है, इंडस्ट्रीज जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें आयरन्स के जो सामान होते हैं, कापर के होते हैं, मेटल्स होते हैं, जो फाइनली मेटल्स जो होते हैं उनको वॉश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे यूज हैं इसका इंडस्ट्रीज में, सोडियम क्लोराइड NaOH यानी कास्टिक सोडा का बहुत सारा यूज है इंडस्ट्रीज में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला जो होता है वो होता है CaOCl2, इसको ही हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज जनरली ड्राई वॉश में किया जाता है, कपड़ों के ड्राई वॉश में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़ों के वॉशिंग में किया जाता है, और भी बहुत सारी पेंटिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। बहुत सारी चीज़ों में इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन जो होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बनता कैसे, इसका प्रिपरेशन मेथड। नाम देख सकते हैं आप लोग, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। प्रिपरेशन देखते हैं कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले बनाना होता है हमको सेक लाइम, क्विक लाइम से सेक लाइम बनाना होता है। क्विक लाइम का फार्मूला आपको पता होगा, CaO होता है क्विक लाइम का फार्मूला, और क्विक लाइम को हम लोग क्या करते हैं H2O से रिएक्ट करवा देते हैं। चलिए, जैसे ही ये H2O से रिएक्ट करता है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सेक लाइम में। सेक लाइम या वाटर ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं आप लोग। अब ये हमारा क्विक लाइम जो है किसमें चेंज हो गया, सेक लाइम में। ठीक है, और सेक लाइम में चेंज करने के बाद सेक लाइम का जो रिएक्शन है, यानी सेक लाइम को क्लोरीन गैस से फ्लो कराने, यानी सेक लाइम इज पासेड थ्रू द क्लोरीन गैस, देन इट कन्वर्टेड इनटू द ब्लीचिंग पाउडर। और क्लोरीन गैस जब सेक लाइम से पास करता है तो वहाँ पे हमारा ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन हो जाता है। तो ये हमारा सेक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका
केमिकल नेम होता है, और जैसे ही ये क्लोरीन गैस से पास आउट होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका CaOCl2 में, ठीक है, CaOCl2 में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, और फिर 1 मोल H2O 1 मोल H2O जो होता है ये बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे थे, जो प्रिपेयर हुआ किससे, सेक लाइम एंड ड्राई क्लोरीन या गैस क्लोरीन है, इसको पास करा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है। इसका यूज आप लोग देखें कि किस में किया जाता है, इंडस्ट्रीज में किया जाता है, चीज़ों को ब्लीच करने में यूज़ किया जाता है, ड्राई वाश में यूज़ किया जाता है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर जो सेकंड टॉपिक था। कुछ टॉपिक्स और बच रहे हैं जिसको हम लोग वीडियो 6 में देखेंगे पार्ट में, और वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का हम लोग के लिए। बाकी इस टर्म के वीडियो जो कि पुराने वाले चैनल पे है उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।